नमस्कार। आज के इस शानदार विश्लेषण में हम भारत के विधायी ढांचे यानी देश में कानून बनने की पूरी प्रक्रिया की परतों को खोलने वाले हैं। अक्सर हम न्यूज़ में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि हमारा ये विशाल और महत्वपूर्ण सिस्टम असल में काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम लोग अक्सर समाचारों और बहसों में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा जैसे भारी भरकम शब्द सुनते रहते हैं। और सच कहें तो इन सब के बीच थोड़ा कंफ्यूजन होना बिल्कुल आम बात है। एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल मन में आता है कि भाई आखिर इस देश को असल में चलाता कौन है। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमें इस पूरे ढांचे को बिल्कुल शुरुआत से यानी एकदम टॉप लेवल से समझना होगा। इस विधायी पहेली को सुलझाने की शुरुआत एक बहुत ही खास शब्द से होती है और वो शब्द है द्विसदनीय, यानी अंग्रेजी में कहें तो बायकैमरल। भारत में कानून बनाने के ढांचे को मुख्य रूप से दो स्तरों पर बांटा गया है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। आज हमारा पूरा फोकस केंद्रीय स्तर पर रहेगा। भारत की संसद द्विसदनीय है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि इसमें दो अलग अलग कक्ष या सदन मौजूद हैं जो एक साथ मिलकर देश के लिए काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह ढांचा कैसे तैयार होता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद, जो इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सेंटर पॉइंट है, मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है: भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये पूरा का पूरा सिस्टम सुचारू रूप से फैसले लेने के लिए बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल एक पजल की तरह डिजाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। इसे भारत का पावर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसे अक्सर हम निचले सदन के नाम से भी जानते हैं। अब ये 5 साल का जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे अहम चक्र है। लोकसभा के सदस्यों को भारत के नागरिक आम चुनावों में सीधे वोट डालकर चुनते हैं और ये चुनाव देश भर में एकदम सख्ती के साथ हर 5 साल में होते हैं। बस यही वो जगह है जहां आम जनता की आवाज सबसे सीधे तौर पर एक चुनी हुई सरकार के रूप में संसद तक पहुंचती है। लोकसभा की असली ताकत कहाँ है? वो है पैसों के मामले में। धन और बजट से जुड़े मामलों में इसका पूरा कंट्रोल होता है। मनी बिल्स यानी धन विधेयक, जैसे कि देश का बजट पेश करना हो या कोई नया टैक्स लगाना हो, ये केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। इस मामले में दूसरा सदन इसे रोक नहीं सकता। और हाँ, एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को सत्ता में बने रहने के लिए इसी सदन में अपना बहुमत साबित करना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अब ये सब जानकर एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है, अगर लोकसभा के पास इतनी ज्यादा ताकत है और वो हर 5 साल में बदल भी सकती है, तो फिर देश के अलग अलग राज्यों के हितों का क्या होगा? उनकी रक्षा कैसे होती है? और देश में अचानक आने वाली तेज राजनीतिक लहरों से पूरे सिस्टम को बचाकर एक लंबे समय वाली स्थिरता यानी स्टेबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है? और यही एंट्री होती है राज्यसभा की, यानी राज्यों की परिषद और हमारा उच्च सदन। यहां आम नागरिक सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि विधायकों द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी निरंतरता। ये एक स्थायी सदन है, जिसका मतलब है कि ये कभी भी एक साथ पूरी तरह से भांग नहीं होता। राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि सुनिश्चित करते हैं कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात बिना किसी रुकावट के लगातार आगे रखी जाए। ये सदन देश के बड़े और अहम फैसलों में एक जरूरी ठहराव और एक्सपर्टीज लेकर आता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन दोनों सदनों के माहौल यानी वाइब में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक तरफ लोकसभा फुल ऑन एनर्जी से भरी है, सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है और देश की मौजूदा राजनीतिक लहरों पर तुरंत रिएक्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा एक शांत और गंभीर विचार विमर्श का सेंटर है। ये सदन अचानक होने वाले बदलावों से खुद को सुरक्षित रखता है और पूरी तरह से विशेषज्ञता और अनुभव पर फोकस करता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि संसद में शक्तियों का संतुलन कितनी बारीकी से काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सदन दूसरे से बड़ा या बेहतर है, बल्कि उनकी शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। जहां मनी बिल्स पर लोकसभा की अंतिम मुहर लगती है, वहीं आम कानूनों और संविधान में संशोधन के मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बिल्कुल बराबर शक्तियां होती हैं। यहां तक कि राज्यसभा के पास कुछ खास अधिकार भी हैं, जैसे संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देना। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारा ये डुअल इंजन सिस्टम
जिसमें एक तरफ लोकसभा की जबरदस्त ऊर्जा है और दूसरी तरफ राज्यसभा की गंभीर विशेषज्ञता एक बेहतरीन संतुलन बनाता है, ताकि देश का कानून किसी एक राजनीतिक लहर में बहने के बजाय बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़े। इस पूरे विधायी ढांचे को बारीकी से समझने के बाद यह सोचना वाकई दिलचस्प है, किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तेजी से और तुरंत फैसले लेना, या फिर हर एक फैसले पर थोड़ा ठहर कर गहराई से विचार करना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।